मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था। सॉइल मैकेनिक्स को ही हमने क्या बोला था, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। और जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है इसी को हमने क्या बोली थी, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो हमने स्टार्ट किया था सॉइल मैकेनिक्स को। तो जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमने डिस्कस किया था, जैसे कि एमपीपीएससी एई का एग्जाम होता है, आरआरबी जेई हुआ, सब इंजीनियर हुआ। तो इन सब के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले क्या डिस्कस किया था, सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, ताकि हमको एक ये पता लग जाए कि हमें एक्चुअल में सिलेबस में पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट एक्चुअल में सॉइल मैकेनिक्स है क्या। तो ठीक है, आप मतलब कि सेशन को स्टार्ट करने से पहले इसको सब्सक्राइब करिए एंड शेयर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है सॉइल मैकेनिक्स, ये क्या है, आप में ये जो मेहनत कर रही हूँ ये आप लोगों के लिए, जो भी कंटेंट लेकर आऊंगी ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे जो टॉपिक रहेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी, जहां से 100% श्योर है कि आपके क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था सॉइल के बारे में कि सॉइल कैसा मटेरियल है, प्लस सॉइल हमारे पास बनी कैसे है। जैसे हमने डिस्कस किया था सॉइल कैसा है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है। कैसा है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है। तो अनकंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें सॉलिड होगा, वाटर होगा, प्लस एयर होगा। तो तीन चीजों के मिक्सचर से मिलकर हमारे पास क्या बना हुआ है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे सबसे फर्स्ट चीज कि सॉइल मैकेनिक्स में चैप्टर नंबर 1 में हमें क्या पढ़ना है एंड इसका सिलेबस क्या है। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था सॉइल की डेफिनेशन कि सॉइल इज अ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल एंड अनकंसोलिडेटेड का मटेरियल होता है जिसमें सॉलिड होगा, वाटर होगा, एयर होगा। तो ये चीज हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में कि सॉइल कितने टाइप की होती है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्राइमरी रॉक्स होती है, सेकेंडरी रॉक होती है एंड टर्शियरी रॉक होती है। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 में हम देखेंगे कि सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ एंड इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन पता होगी, देन उसके बाद ही हम यहाँ पे आगे इसके पॉइंट में जाएंगे। जैसे कि सॉइल इज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। अनकंसोलिडेटेड का मटेरियल मैं आपको अभी बताई, जैसे कि एयर होता प्लस वाटर प्लस सॉलिड, तीन चीजों के मिक्सचर से मिलकर बना हुआ है सॉइल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स के बारे में कि सॉइल मैकेनिक्स के फादर कौन है। डॉक्टर कार्ल टरज़ागी कौन है, सॉइल मैकेनिक्स के फादर है। और इसमें बिल्कुल आप 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5 स्टार। ठीक है, कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है, डॉक्टर कार्ल टरज़ागी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द सॉइल पार्टिकल्स कोर्सर देन 0.075 mm आर विजिबल टू द नेकेड आई। कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं इसका साइज क्या है, 0.075 mm आर विजिबल टू द नेकेड आई। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि स्पेसिफिक सरफेस होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है स्पेसिफिक सरफेस की। तो स्पेसिफिक सरफेस की डेफिनेशन क्या है, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम। क्या है, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक सरफेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने ये जो सॉइल के बारे में डिस्कस किया कि सॉइल अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होती है, सॉइल मैकेनिक्स के फादर कौन है। अब हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो सॉइल है, सॉइल का वेट कितना होता है। तो कितना होता है, 20 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो सॉइल का यूनिट वेट कितना होता है, 20 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अगर हम बात करें कि जो स्पेसिफिक सरफेस है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कभी कभी एग्जाम में स्पेसिफिक सरफेस भी पूछ लेता है। तो क्या डेफिनेशन होती है, टोटल एरिया ऑफ सरफेस ऑफ ग्रेन्स पर यूनिट ऑफ मास। मतलब कि ये क्या, हमारे पास कोई सरफेस है, इसका पूरा टोटल एरिया, क्या पूरा इसका टोटल एरिया ऑफ ग्रेन्स पर यूनिट ऑफ मास। तो ये डेफिनेशन क्या कहलाती है, स्पेसिफिक सरफेस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए कि सॉइल का फॉर्मेशन क्या है। तो सॉइल का जो फॉर्मेशन से क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम जो सॉइल का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, जैसे कि वेदरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिपोजिशन है, अपहीवल, तो इसकी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पीडोजेनेसिस बोला जाता है। सॉइल की फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, पीडोजेनेसिस इसको बोला जाता है, जिसमें हमारे पास क्या सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है क्या, वेदरिंग,
सेकंड नंबर पे हम करवाते हैं इसका ट्रांसपोर्टेशन, एंड देन थर्ड नंबर पे इसका होता है कि डिपोजिशन, एंड फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या होता है अफिएबल। वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अफिएबल। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, पीडोजेनेसिस। ठीक है, फिर जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या कहलाती है, इसको पीडोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जो रॉक फॉर्मेशन है इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ रॉक फॉर्मेशन इज नोन एज पेट्रोलॉजी। क्या बोला जाता है इसको, पेट्रोलॉजी बोला जाता है रॉक फॉर्मेशन की स्टडी को। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें कि सॉइल कितने टाइप की होती है, तो सॉइल मैकेनिक्स के लिए अगर हम देखें तो दो टाइप की सॉइल मैकेनिक्स होती है। फर्स्ट होती है कोहेजन लेस एंड सेकंड होती है कोहेसिव। जब भी हम यहाँ पे कोहेजन लेस के लिए बात करते हैं तो कोहेजन लेस का मतलब क्या होगा कि इसमें कुछ बड़े साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। बड़े साइज के पार्टिकल्स दैट मीन्स कोर्स एंड सैंड। तो दो चीजें दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कोर्स मतलब कि जिसका साइज 0.075 mm होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सैंड के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कोहेसिव का क्या मतलब होता है, जिसमें कि स्मॉल साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोहेसिव सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल जिसको बोला जाता है। एंड इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, पहला होता है सिल्ट एंड सेकेंड होता है क्या, क्ले। ओके, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि इरोजन फेज क्या होता है, वेदरिंग क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन एजेंट क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में कि जो वेदरिंग होती है एक्चुअल में कितने टाइप से होती है। अगर हम यहाँ पे वेदरिंग के लिए बात करें, वेदरिंग, तो जो वेदरिंग होती है फर्स्ट होती है क्या, फिजिकल। फर्स्ट हम यहाँ पे फिजिकल और फिजिकल को क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, मैकेनिकल। एंड जो सेकंड नंबर पे हम करवाते हैं वेदरिंग, इसको बोलते हैं केमिकल। क्या बोला जाता है, केमिकल। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, फिजिकल किसके कारण अकर करती है, रनिंग वाटर हाई स्पीड विंड, मतलब कि ये जो हाई स्पीड विंड है इसके कारण अकर करती है, और रनिंग वाटर के थ्रू अकर करती है। ठीक है, एंड ग्रेविटी फोर्स के थ्रू, क्या, फिजिकल और मैकेनिकल। केमिकल जो होती है ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या करती है, अकर करती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, और जो केमिकल कॉम्पोजिशंस रहते हैं सेम एज पेरेंट रॉक की तरह, एंड केमिकल कॉम्पोजिशन इज चेंजेस पेरेंट रॉक। और जो केमिकल कॉम्पोजिशंस रहते हैं ये किस में चेंज होते हैं, ये पेरेंट रॉक में चेंज होती हैं। तो ये प्रोसेस होती है वेदरिंग की। फिर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन एजेंट के बारे में कि जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंट है ये कौन कौन से होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन एजेंट हमारे पास कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करें। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, वाटर। वाटर क्या एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन एजेंट है। नेक्स्ट हम बात करें विंड है, विंड भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एजेंट है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे वाटर के लिए बात करें, वाटर हमारे लिए कैसा वर्क कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। जैसे जनरली सैंड हो गया, सिल्ट है, क्ले है, ये ट्रांसपोर्टेट होते हैं मेजर प्रोपोर्शन एंड ग्रेवल इज कंसिडर्ड इन माइनर प्रोपोर्शन। जैसे एलुवियल सॉइल हो गया, फॉर एग्जांपल के लिए हमने क्या लिया, एलुवियल सॉइल। तो ये किसका एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन एजेंट वाटर। नेक्स्ट हम यहाँ पे विंड के लिए बात करें तो इसमें सैंड, सिल्ट एंड क्ले का के थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या आ जाएगी विंड में, लुईस सॉइल। नेक्स्ट हम बात करें तो ग्रेविटी फोर्स आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन एजेंट में क्या, ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स का काम जनरली कोर्स ग्रेन सॉइल, और एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, टालूज। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में कि रॉक कितने टाइप की होती है। प्राइमरी को ही इग्नियस रॉक बोला जाता है, सेकेंडरी को सेडिमेंट्री एंड टर्शियरी रॉक। रॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, तो जो टाइप्स ऑफ सॉइल में हम बात करेंगे, एलुवियल सॉइल है, लेकस्ट्राइन सॉइल है, मरीन सॉइल है। तो ये सब सॉइल वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम जैसे इसमें बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स के लिए कि अभी हमने डिस्कस किया था क्या कि स्टडी ऑफ रॉक क्या बोला जाता है। स्टडी ऑफ रॉक क्या बोला जाता है, तो स्टडी ऑफ रॉक क्या बोला जाता है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा कि रॉक की स्टडी को क्या बोला जाएगा। हम सेशन को स्टार्ट करने से पहले कल के लेक्चर में देखेंगे कि
आप लोग के क्या क्या जवाब आते हैं एंड कौन कौन हमें रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ रॉक्स के लिए बात करेंगे तो रॉक हमारे पास कितने टाइप से होती है, 3 टाइप से होती है। फर्स्ट इज द प्राइमरी रॉक, और प्राइमरी रॉक को बोला जाता है इग्नियस रॉक। जो सेकंड होती है वो क्या बोला जाता है, सेकेंडरी, और सेकेंडरी को क्या बोला जाता है, सेडिमेंट्री रॉक। एंड जो थर्ड नंबर पे आ जाती है उसको हम बोलते हैं टर्शियरी रॉक, और टर्शियरी रॉक को बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये 3 टाइप की हमारे पास रॉक होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो टर्शियरी को ही हम मेटामॉर्फिक बोलते हैं, कभी कभी इसके नाम पूछ लेते हैं, एंड सेकेंडरी को सेडिमेंट्री एंड प्राइमरी को इग्नियस रॉक बोला जाता है। तो जो एक्चुअल में प्राइमरी रॉक है, इग्नियस रॉक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कि कोई मैसिव एंड अनस्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर है विच आर फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ magma एंड लावा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक और इग्नियस रॉक इसको बोला जाता है कि कोई हमारे पास मैसिव या फिर अनस्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर है जो फॉर्म हो रहा है ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ magma एंड लावा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी रॉक या तो इग्नियस रॉक बोल रहे हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स के लिए बात करें कि प्राइमरी रॉक के क्या एग्जांपल्स है, डायरेक्टली इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जैसे कि बसाल्ट हो गया। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें ग्रेनाइट के लिए, तो ग्रेनाइट भी किसमें आ जाता है, हमारा प्राइमरी या फिर इग्नियस रॉक। जैसे रियोलाइट है, रियोलाइट भी किसका एग्जाम्पल में आ जाएगा, प्राइमरी या फिर इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। सेकंड हम बात करें सेकेंडरी या फिर सेडिमेंट्री रॉक के क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सैंडस्टोन किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, चूना पत्थर, सेकेंडरी रॉक की। लाइमस्टोन के लिए अगर हम बात करें तो लाइमस्टोन भी किसका एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। लाइमस्टोन एंड क्ले स्टोन, ये सब किसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे, सेकेंडरी या फिर सेडिमेंट्री रॉक के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टर्शियरी या फिर मेटामॉर्फिक रॉक के क्या एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, टर्शियरी में मार्बल एग्जाम्पल हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, क्वार्ट्जाइट के बाद क्या आ जाएगा, नीज। ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, टर्शियरी या मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल्स में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ रॉक में कि प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या है एंड टर्शियरी क्या है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़े वो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, एंड टाइप्स ऑफ सॉइल के बाद हम यहाँ पे 3 फेज डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हमने क्या देखे थे, यहाँ पे सबसे हमने सिलेबस डिस्कस किया कि क्या इसका सिलेबस है। नेक्स्ट हमने क्या देखी, यहाँ पे सॉइल की डेफिनेशन, सॉइल की क्या डेफिनेशन है एंड क्या इसका इंट्रोडक्शन है। जैसे कि सॉइल अनकंसोलिडेटेड मटेरियल हो गया, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स के फादर कौन है, डॉक्टर कार्लिस टर्जागी। फिर हमने बात की इसमें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए कि सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और प्रोसेस ऑफ सॉइल को क्या बोला जाता है, जैसे पीडोजेनेसिस। इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपहीवल। तो ये 4 प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे स्टडी ऑफ रॉक के लिए कि रॉक की स्टडी को क्या बोला जाता है, पेट्रोलॉजी, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट हमने बात की थी कि सॉइल के टाइप्स के लिए कि सॉइल कितने टाइप के होते हैं, कोहेजन लेस हो गया, कोहेसिव होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, कोहेजन लेस, एंड सेकेंड क्या होता है, कोहेसिव होता है। तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने इसमें टाइप्स देखा था, ग्रेवल होता है, सैंड होता है। कोहेसिव में हमने देखा था सिल्ट होता है एंड क्या होता है, क्ले होता है। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया था सॉइल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं हमें क्या फोकस करना है, हमें स्मार्ट स्टडी करना है एंड हमें क्या है, हर एक क्वेश्चंस को करेक्ट करना है। जैसे कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सैंडी सॉइल की, किसकी, सैंडी सॉइल के लिए अगर हम बात करें तो सैंडी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी, 2.6 होती है, क्या इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट हम लोग बात करें जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कि सॉइल के फॉर्मेशन की जो जियोलॉजिकल साइकिल होती है ये क्या होती है, वेदरिंग हो गया, क्या वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या आ जाएगा, डिपोजिशन, क्या आ जाएगा, डिपोजिशन के बाद क्या आ जाएगा,
अपहीवल। क्या होता है? अपहीवल। तो ये 4 प्रोसेस होती है, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपहीवल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द ब्रांच ऑफ जियोलॉजिकल विच डील्स विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रॉक। तो इसकी जो ब्रांच होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि अर्थ की एवरेज डेंसिटी कितनी होती है? 5.51 ग्राम पर सीसी क्या होती है? एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं।